नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज एनसीबी की टीम ने शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर रेड डाली। ये रेड सुबह 6:40 पर की गई। रेड के बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम अपने साथ लेकर गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद से ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी अब इस केस में एक्टिव हो गया है। पिछले दिनों विभाग ने 2 बड़े ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा था, जिन्होंने अपने बयान में शौविक चक्रवर्ती के साथ लिंक होने की बात भी कबूली थी। इसके बाद आज सुबह 6:40 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने रिया चक्रवर्ती के घर पर छापेमारी की। वहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी सैमुअल मिरांडा के घर भी पहुंचे। रिया चक्रवर्ती के घर पर 3.5 घंटे तक रिसर्च ऑपरेशन चला, जिसके बाद शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ ले गई। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें रिया चक्रवर्ती के घर से कोई भी ड्रग बरामद नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने शौविक और रिया के गैजेट्स को जब्त कर लिया है। अब इन गैजेट्स से ही आगे की तहकीकात की जाएगी। वहीं शौविक को टीम अपने साथ नारकोटिक्स विभाग लेकर गई, जहां पर उनके साथ पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस केस के एक और मजबूत कड़ी यानी कि सैमुअल मिरांडा के घर भी सुबह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 6 अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद सैमुअल को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने साथ लेकर गए और उनसे भी नारकोटिक्स विभाग में पूछताछ जारी है। सैमुअल और शौविक चक्रवर्ती की पिछले दिनों कई चैट्स लीक हुई थी, जिनसे दावा किया जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग पेडलिंग के काम में शामिल है। वहीं सैमुअल मिरांडा भी उनकी इस गैंग का हिस्सा है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है या फिर केवल पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। आपको बता दें, हाल ही में शौविक चक्रवर्ती की एक चैट भी लीक हुई थी, जिसमें वो अपने दोस्त को कह रहे थे कि वो उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम कर देंगे। इसके अलावा रिया और शौविक चक्रवर्ती की भी एक नई चैट सामने आई है, जो इस साल मार्च 2020 की है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगवा रही हैं। कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया गया है कि शौविक और रिया की इस ड्रग गैंग में उनके पिता इंद्रजीत भी शामिल है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती की एक चैट निजी चैनल के हाथ लगी थी, जिसमें वो अपने पिता के लिए अपने दोस्त से ड्रग्स मांगते नजर आ रहे थे। अब इन सबसे तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का ड्रग पेडलर्स के साथ गहरा कनेक्शन है। हालांकि एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती किसी और के लिए ड्रग्स सप्लाई कर रही थी? अब इन सभी एंगल्स पर नारकोटिक्स विभाग, ईडी और सीबीआई जांच कर रहा है और आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर इस ड्रग एंगल में कौन कौन शामिल है और ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाई जा रही थी। क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेते हैं या फिर ये किसी और के लिए वो सप्लाई कर रहे थे? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। इस केस में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन ड्रग एंगल के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी हड़कंप मच गया है। हालांकि इस केस में तार कहां तक जुड़े हैं, सीबीआई के जांच के बाद ही पता चलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।